नमस्कार दोस्तों। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार समाया होता है, जिसकी ममता में ईश्वर की छाया होती है और त्याग में सागर सी गहराई। एक माँ अपने बच्चों के लिए जो कुछ करती है उसका कोई मोल नहीं, लेकिन जब उसी माँ को अपने ही घर में तिरस्कार मिले, जब उसकी सेवा का बदला उपेक्षा से दिया जाए और जब उसके संस्कारों को जहर से दबा दिया जाए, तो क्या एक माँ की आत्मा चुप रह सकती है? यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने सारी उम्र अपने बेटे को पालने, संस्कार देने और उसके जीवन को संवारने में बिता दी थी। लेकिन जब समय आया कि उसे स्नेह और सेवा मिले, तो उसी बहू ने उसे क्रूरता से जीवन से ही वंचित कर दिया। यह कहानी है शांति देवी की, एक सास, एक माँ और अंततः एक भूतात्मा जो मृत्यु के बाद भी न्याय की लड़ाई लड़ती रही। जब अन्याय की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं, तो आत्मा भी अपना स्वर उठाती है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह थी एक माँ की आत्मा, जिसे न इंसाफ मिला था न सम्मान, पर उसका प्रेम, उसका धर्म और उसका श्राप सब जीवित थे। इस कहानी में आप पाएंगे पीड़ा, आस्था, विश्वासघात, आत्मबल और अंततः एक ऐसे प्रतिशोध की गूंज जो मृत्यु के पार भी गूंजती रही। यह कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि उस अनकहे सत्य की है जो हर माँ के हृदय में बसा होता है। मैं माफ कर सकती हूँ, पर भूल नहीं सकती। धीरे धीरे जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पहले तो बस शांति देवी को हल्का चक्कर आता, फिर भूख बंद हो गई और उसके बाद बदन में दर्द रहने लगा। डॉक्टरों ने तमाम जांच की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं आया। अर्जुन परेशान था, लेकिन प्रियंका ने हर बार बहाना बना दिया। उम्र हो गई है माँ की, यही सब होता है बुढ़ापे में। शांति देवी सब समझ रही थी। एक माँ अपने बेटे से सब छुपा सकती है, पर बहू की आंखों का बदलता रंग, बातों की तलखी और व्यवहार की बेरुखी अब साफ दिखने लगी थी। फिर भी उन्होंने कभी अर्जुन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अर्जुन को सब पता चला तो उसका घर उजड़ जाएगा। एक रात उनकी हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस फूलने लगी, शरीर ठंडा होने लगा। प्रियंका अपने कमरे में थी, बेफिक्र, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अर्जुन किसी दोस्त की शादी में शहर गया हुआ था। उस एकांत रात जब सारी हवाएं थम सी गई थीं, शांति देवी उठकर अपने मंदिर वाले कोने में जा बैठी। भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था। उनकी कांपती उंगलियों ने धीरे से माला उठाई। उन्होंने आंखें मूंद लीं और हृदय से पुकार उठी, हे ठाकुर, तू तो अंतर्यामी है। मैं जानती हूँ कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जो बहू को मिला वही मुझे भी दिया, फिर क्यों मेरी सेवा के बदले में मुझे यह पीड़ा मिली? उनकी आवाज गले में अटक रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे बांके बिहारी, अगर मैंने सच्चे मन से तेरा स्मरण किया है तो बस एक विनती है, मेरी आत्मा को इतना बल देना कि मरने के बाद भी मैं अपने बेटे की सच्चाई दिखा सकूं। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत बनाना। मुझे न्याय चाहिए ठाकुर, न्याय। दीपक की लौ एक क्षण के लिए तेज हो गई, जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो। चारों ओर शांति थी, पर उस मौन में भी एक गर्जना थी, एक माँ की पुकार, एक आत्मा की रोने की आवाज। फिर उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और वहीं मंदिर की चौखट पर लेट गईं। उनका सांस लेना धीरे धीरे मंद होने लगा, आंखें मूंद गईं, होंठों पर कृष्ण नाम था और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, अर्जुन ने फोन किया, माँ कैसी हैं? प्रियंका ने जवाब दिया, ठीक है, सो रही हैं शायद। लेकिन भीतर से वह डर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब कुछ बदल गया है। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन घर पहुंचा
और माँ के कमरे में गया तो देखा कि माँ बिल्कुल शांत पड़ी थी, जैसे सो रही हूँ। लेकिन जब उसने माथे को छुआ तो ठंडा था। हृदय की धड़कनें थम चुकी थी। माँ, अर्जुन की चीख पूरे घर में गूंज उठी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पंडित बुलाया गया, शरीर को स्नान कराया गया। शांति देवी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ। गांव की महिलाएं रो रही थीं, कुछ तो फपक कर कह रही थीं, इतनी नेक थी शांति बहन, किसी का बुरा नहीं किया, भगवान भी जल्दी बुला लेते हैं अच्छे लोगों को। लेकिन प्रियंका, वह एक कोने में चुप बैठी रही, बिना किसी भाव के। न आंखों में आंसू थे, न चेहरे पर कोई पछतावा। उसकी नजरें बार बार जमीन पर थीं, जैसे किसी अनकहे डर से भाग रही हूँ। मानो वह जानती हो कि अब उसका सामना उसी आत्मा से होगा जिसे उसने चुपचाप मार डाला था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में शांति देवी अपने बेटे अर्जुन और बहू प्रियंका के साथ रहती थी। शांति देवी गांव में अपनी धर्म परायणता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। उनका एक ही बेटा अर्जुन था, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला। उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद उसे शहर भेजकर पढ़ाया और एक सरकारी नौकरी दिलवाई। जब अर्जुन की शादी हुई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बहू प्रियंका शहर की पढ़ी लिखी, सुंदर और आत्मविश्वासी युवती थी। शांति के शुरुआती कुछ महीने अच्छे बीते, पर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। प्रियंका शहरी जीवन की अभ्यस्त थी। उसे गांव की सादगी, परंपराएं और खासकर सास की धार्मिकता नागवार लगती थी। वह शांति देवी को ताने देती, उनकी पूजा पाठ का मजाक उड़ाती और अर्जुन को भी धीरे धीरे अपनी मां से दूर करने लगी। शांति देवी सब कुछ सहती रही, ये सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन बहू ने सारी हदें पार कर दी। तुम्हारी वजह से ही मेरा कैरियर बर्बाद हो गया है। अर्जुन को गांव बुला लिया ताकि तुम पर सेवा करवाई जा सके, प्रियंका ने एक दिन चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन माँ की तरफ देखता और फिर चुप रह जाता। शांति देवी की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान पर भरोसा रखा। एक दिन प्रियंका ने शांति देवी की दवाई में धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में शांति देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। शांति देवी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद प्रियंका के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कमरे में घंटियों की आवाजें आती, मंदिर का दिया अपने आप जल जाता और कभी कभी शांति देवी की छाया दरवाजे के पास दिखती। एक रात प्रियंका नींद से जागी तो देखा कि शांति देवी उसके पलंग के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में जलती हुई आग। तूने मेरी सेवा नहीं की, पर मेरी आत्मा अब चैन नहीं पाएगी जब तक तुझे सबक न सिखा दूं, आत्मा की आवाज गूंजी। प्रियंका ने चिल्लाकर अर्जुन को उठाया, लेकिन जैसे ही अर्जुन आया, आत्मा गायब हो गई। अर्जुन को लगा कि यह प्रियंका का भ्रम है, पर घर में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। प्रियंका का चेहरा धीरे धीरे डर से बदलने लगा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहती, वो आ रही है, मुझे ले जाएगी। कभी चूल्हे में बिना आग के खाना जल जाता, कभी पानी अपने आप उबलने लगता। अर्जुन भी परेशान रहने लगा। उसने पंडित बुलवाए, झाड़ फूंक करवाई, पर कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन प्रियंका ने आईने में देखा कि उसकी पीठ पर जलने के निशान हैं। वह डर कर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और दीवारों पर खून से लिखा था, माँ की बददुआ कभी खाली नहीं जाती। अर्जुन अब भी शांति देवी के भूत को नहीं जानता था, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा तेरी पत्नी ने ही मुझे मारा। अर्जुन की आंख खुली और उसने माँ की परछाई को देखा। अगले दिन उसने प्रियंका से सच्चाई उगलाने के लिए दबाव डाला। डर और पाप के बोझ तले प्रियंका टूट गई और सब कुछ बता दिया। मैंने ही उनकी दवाओं में जहर मिलाया था। मुझे लगता था कि वो हमारे जीवन में बाधा हैं। अर्जुन सन्न रह गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलवाया और प्रियंका को गिरफ्तार करवा दिया। जब प्रियंका को सजा हुई और गांव के मंदिर में पुजारी ने शांति देवी के लिए विशेष हवन किया, तब अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां बजी
और शांति देवी की आत्मा ने अंतिम बार प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। प्रियंका की सजा के बाद वह आत्मग्लानि में थी, लेकिन जेल में उसने मां शांति देवी की आत्मा को फिर एक बार देखा, जिन्होंने कहा, अब भी समय है, प्रायश्चित कर ले। फ्रेंड्स, शांति देवी की आत्मा ने सही किया या गलत? कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार साझा करें। कहानी इंटरेस्टिंग हो तो लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।